तो ये राजयोग राजाओं को जो जन्म जन्मांतर सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक राजाएं बने हैं, उनको किसने सिखाया? उसी निराकार शिव ने आकर के अकूट ज्ञान का भंडार राजयोग का दिया, और उसने अर्जुन को, अव्वल नंबर अर्जुन को, जिसे ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, ऊपर वाला मुख, उसको सिखाया। लेकिन जब सिखाया था तब प्रवेश किया ना, तो उस ब्रह्मा को पता ही नहीं रहता है कि किसने प्रवेश किया। क्या पता रहता है? क्यों? शिव ने प्रवेश किया और पता क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मैं जब प्रवेश करता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसको भी पता नहीं चलता, और देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, समझने वालों को भी पता नहीं चलता। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव प्रवेश करते थे तो कोई को पता चलता था? नहीं। मुरली में तो आया है, क्या इन ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता? तो जब पता ही नहीं चला तो जो शास्त्रों की पुरानी बातें चली आ रही हैं ज्ञान ध्यान की, वही बात बुद्धि में बैठी होगी कि दूसरी बात बैठी होगी? वही बात बुद्धि। और उसको ये तो पता चल गया कि दादा लेखराज ने साक्षात्कार भक्ति मार्ग के होने के बाद अपने गुरु से जानकारी ली, क्योंकि 12 गुरु जिंदगी में किए थे, उन गुरुओं की तफ्तीश की, कोई तो जिंदा होंगे। तो किसी ने उनके साक्षात्कारों का समाधान नहीं किया। वो भटकते भटकते आखिर विद्वान पंडित आचार्यों से पूछने लगे, वाराणसी तक पहुंचे, जो ज्ञान का भंडार मानी जाती है दुनिया में, एक ही नगरी। वहां भी विद्वान पंडित आचार्यों सन्यासियों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। फिर उसके दिमाग में आया कि हमारी दुकान का जो भागीदार था ना, जिसको हमने अपने हीरों की सारी दुकान सौंप दी थी, इस विश्वास के आधार पे ये सच्चा आदमी है और बड़ा विद्वान होशियार है, उससे तो जाके पूछें। तो उससे जाके पूछा तो उसने बता दिया, 4 और 5 प्रकार के जो साक्षात्कार हुए, क्लियर अर्थ बता दिया। तो ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को पसंद आ गया और उनको पक्का निश्चय बैठ गया। एक बात पर तो पक्का ही निश्चय बैठ गया कि मैं सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण हूं, और अभी इस कलयुग के अंत में मुझे ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। जो संसार में ब्रह्मा के नाम से 4 मुखों वाला ब्रह्मा प्रसिद्ध होता है, वो ब्रह्मा के रूप में सफेद पोष पार्ट मेरा है। पक्का निश्चय बैठ गया। तो जिसमें प्रवेश किया पहले पहले, उसको तो पता ही नहीं है क्या कि 60 रूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है। हाँ, शास्त्रों के आधार पर ये बुद्धि में बैठा था, शिवोहम। जो ज्यादा पुरुषार्थ करे, जो शास्त्रों में ज्यादा होशियार बने, वो ही शिव है। क्योंकि जैनियों में भी यही मान्यता है कि मनुष्य जो ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ करता है तो वो तीर्थंकर भगवान बन जाता है, सारी दुनिया को किनारे ले जाना। तीर माने किनारा, तीर्थंकर, था माने स्थान, कर माने ले जाने वाला, एक किनारे ले जाता है। ये दुनिया भवसागर है ना, विषय सागर है ना, इस विषय सागर में पार ले जाने वाले को कहते हैं तीर्थंकर। तो वो तीर्थंकर ऐसे ही मानते हैं कि वो जो पुरुषार्थ करता है, ज्ञान अर्जन करता है, वो तीर्थंकर बनता है। तो ये जैनियों के हिसाब से और हिंदुओं के हिसाब से भी शास्त्रों के आधार पर ये बुद्धि में ज्ञान बैठा था, आत्मा सो परमात्मा। और जब आत्मा ही सो परमात्मा, शिवो हम, तो दुनिया को सुधारने वाला कौन साबित होगा? जो शिव है, जो आत्मा सो परमात्मा है,
जो अपन को कहते हैं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, सृष्टि का आदि कर्ता, तो उसका फिर फर्ज हो जाता है क्या, दुनिया को सुधारना। फर्ज होता है कि नहीं, कि बिगाड़ना। तो फिर उसने दिमाग में, बुद्धि में बात तो आएगी ना, संग के रंग से ही सुधरते हैं और संग के रंग से ही बिगड़ते हैं। तो बस जो संग का रंग है वो कर्म इंद्रियों से लगाना, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, आंखें, चाहे वो मुख हो, और चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां, उनसे संग का रंग लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका तक आवाज पहुंच गई। क्या क्या आवाज पहुंच गई, अखबारों में ये बात निकली कि कलकत्ते का एक जौहरी कहता है कि मुझे 300-400 कन्याएं मिल गई हैं, 16,000 चाहिए। अरे बाप रे, बस वो बात सिंध हैदराबाद में आग की तरह फैल गई है। और वहां तो सत्संग में वो जौहरी भी था, कलकत्ते वाला, बाबा का भागीदार। तो बस बाबा ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज तो रफू चक्कर हो गए, भाग गए। अब उनका तो बहुत ज्यादा मान मर्तबा था ओम मंडली में। सिंधियों में सिंधियों का मान मर्तबा होगा कि नहीं है, सिंधी लोग उनको बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि जब सत्संग की शुरुआत हुई थी तो सिंध हैदराबाद वालों को ढेरों के ढेरों लोगों को साक्षात्कार होते थे। कृष्ण का साक्षात्कार होता था, फिर कृष्ण के साक्षात्कार के बाद तुरंत सफेद पोष का साक्षात्कार होता था ब्रह्मा के रूप में। तो उस समय साक्षात करके ढेर सारी आत्माएं वहां से सत्संग में हुजूम इकट्ठा होने लगा। और वो सारा का सारा सत्संग, ब्रह्मा तो बड़े धनवान थे, उनके तो ढेर सारे मकान भी थे, बड़े बड़े महल माड़िया जैसे। तो उनमें ये धंधा चलता रहा। और जब विस्फोट हुआ तो सिंध के जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, जिनकी कन्याएं माताएं वहां आई हुई थी, वो तो बम फटाका कर देंगे। और ब्रह्मा बाबा गए भाग। तो लोगों की श्रद्धा तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर थी सिंध हैदराबाद में। उनके न होने पर फिर जो भागीदार था उसका बुरा हाल होगा या अच्छा हाल होगा? बुरा हाल। क्यों बुरा हाल होगा है? अरे भगवान ने प्रवेश किया है, जो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में ऊंचे से ऊंची हस्ती है, तो बुरा हाल क्यों हो? अखूट ज्ञान का भंडार है वो आत्मा, वो उसी तन में विराजमान है। लेकिन अरे विराजमान है वो तो ठीक बात, लेकिन क्या जिसमें विराजमान है उसने पहचाना? तो उसने जो कुछ किया वो उसकी गलती हुई या नहीं हुई? गलती हुई है? शिवो हम गलती हुई, ज्ञान था इस बात का है? इस सृष्टि में हर आत्मा पुरुषार्थ करके शिवो हम नहीं बन सकती, क्योंकि शिव का तो एक मुकर्रर रथ होता है, बाकी टेम्परेरी रथ होते हैं। जो रथ में दिखाए गए अर्जुन के 4 घोड़े हैं जो देखने में आते हैं, क्या मन रूपी अश्व, वो चारों मन रूपी अश्व जो हैं वो उनकी लगाम जो है देखने में आती है उसके हाथ में, भगवान के हाथ में। बाकी कोई और भी अश्व है क्या रथ में? कौन है? अर्जुन। अर्जुन वाली जो आत्मा है वो तो बड़ा प्रबल है, मन बुद्धि का बड़ा सबसे बड़ा क्या कहेंगे, शक्तिशाली कहेंगे ना। तो
वो गुप्त रहती है, दिखाई नहीं पड़ती किसी, वो घोड़ा नहीं किसी को दिखाई पड़ता। लेकिन क्या उसने पहचाना? नहीं पहचाना। तो पहचान ही, ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान माने जानना, पहचानना। जब ज्ञान ही नहीं था तो गलती कहेंगे? है? नहीं गलती कहेंगे। तो गलती कहें या न कहें, दुनिया तो छोड़ने वाली नहीं है। तो बस उस समय कोई ब्राह्मणों ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने साथ नहीं दिया, सब चौकड़ी मार के भागने लगे और उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए मुरली में आया है क्या? क्या क्या आया है? लाश भी गुम कर दी। इसलिए शास्त्रों में ये लिखा है, भगवान का जो विराट रूप है ना, उस विराट रूप में सारा शरीर तो दिखाते हैं, लेकिन चोटी नहीं दिखाते हैं। क्या? ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है, देवताएं दिखाए हैं, ऋषि मुनि दिखाए हैं, असुर दिखाए हैं, जानवर दिखाए हैं, पशु पक्षी भी सब दिखाए। लेकिन जो सबसे ऊंचा धर्म है ब्राह्मण धर्म, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है। क्या? ब्राह्मण कहां से पैदा हुए? ब्रह्मा के मुख से। शिव भगवान निराकार ने जो ज्ञान सुनाया, अखूट ज्ञान का भंडार दिया, तो उससे ब्राह्मण पैदा हुए, न कि गोद से पैदा हुए। गोद से पैदा होने वाले ब्राह्मण अलग, वो नीची कैटेगरी के, जिन्हें गोद का बड़ा अभिमान। लेकिन मुख से जो पैदा होते हैं, भगवान आता किस लिए है? गोद लेने के लिए आता है कि ज्ञान देने के लिए आता है? ज्ञान देने के लिए आता है ना। तो ज्ञान तो मुख्य चीज हुई ना। हृदय ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान की तो मुक्ति होती नहीं। बिना गोद के मुक्ति नहीं होगी ऐसा कुछ कहा नहीं। होगी भी तो गोद में का जिनको अभिमान है उनकी पूरी मुक्ति नहीं होगी, 84 जन्म की। क्या कम जन्म की मुक्ति होगी दुखों से, या पूरे 84 जन्म की मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो यही बात है कि जिन्होंने राजयोग सीखा, वो राज की बातें जानी, वो राजाएं बन गए। और वो राजाई का ज्ञान जिन आत्माओं में आता है, वो रुद्र के बच्चे, रुद्राक्ष की माला कही जाती है। क्या? अक्ष, अक्ष माने आंखें। आंखें असली रूप में देखने वाले कान हैं, नाक है, मुख है, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं। संसार को कौन देखता है? सारा संसार आंखें ही देखती है। तो वो आंखें जो हैं, वो भगवान की मुख्य रूप से आंखें दो हैं, विराट रूप में दिखाई गई। क्या? लेफ्ट और राइट। कौन सी लेफ्ट? एक राम और एक कृष्ण। क्या? जो लेफ्ट आंख है जब संपन्न बनती है ना, तो वो लेफ्ट आंख कमजोरियां पकड़ती है या गुणों पे ज्यादा ध्यान देती है? क्या पकड़ती है लेफ्ट आंख? है कमजोरियां पकड़ती है। और कमजोरियों के आधार पर जो पाप किए हैं, उन पापों के आधार पर दंड देती जाती है। और सीधी आंख जो है वो पाप भी देखती है और पुण्य भी देखती है। तो सीधी आंख का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी कलयुग के अंत में,
उसकी सीधी आंख अच्छी होगी या खराब होगी? है? कैसी होगी? अच्छी होगी ना, है? उसमें चश्मा लगने की जरूरत है नहीं। और जो लेफ्ट आंख होगी उसमें जरूर कमजोरी होगी। क्या? अंधकार। आजकल तो कंप्यूटर बन चुके हैं, कंप्यूटर में आंख का पूरा ही अंदर तक देख लिया जाता है? तो कोई देखेगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ, आंख के अंदर बड़ा काला होल है। मतलब क्या हुआ? अच्छाई भी देखती है और बुराई भी देखती। धृतराष्ट्र क्या देखता था? है? वो क्या देखता था? है? धृतराष्ट्र अपने जो बच्चे थे उनके तो गुण देखता था, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर है, राजकाज संभाल सकते हैं, मैं अपना राजा उन्हीं को बनाऊंगा। और जो दूसरों से पैदा हुए बच्चे, भले भाई ही क्यों ना हो, उनको बस कानिया नजर से देखता था, उनकी कमजोरियां पकड़ता था। तो ये धृतराष्ट्र का जो शास्त्रों में पार्ट बजाया वो कौन हुआ? है? कौन हुई आत्मा? जो धृत माने धर के बैठ गई, राष्ट्र माने धन संपत्ति है। ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गई। कैसे? ब्रह्मा बाबा को कैसे बता देंगे? क्या प्रूफ? अरे प्रूफ भी बताओगे? बिना प्रूफ प्रमाण के ऐसे ही हर बात बताते रहोगे अंधश्रद्धा से, सुनी सुनाई। अलग को मिला अल्लाह। हाँ, ब्रह्मा कुमारियां तो कहती हैं वही अल्लाह, अलग उसके अंदर अल्लाह आ गया। उसने ज्ञान सुनाना, मुरलियां सुनाना शुरू कर दिया, वही तो है अल्लाह। बेको मिली बादशाही। अरे ब्रह्मा बाबा को तो ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही मिली, वो अल्लाह भी है उसके अंदर, वो बादशाह भी है ब्राह्मणों की दुनिया को। और जो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करेगा बादशाही का, वो ड्रामा में भी करेगा। अरे सब भूल गए। कैसे? प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? कहां की प्रॉपर्टी? कहां की बात है? दुकान की प्रॉपर्टी। दुकान की प्रॉपर्टी जिसको सौंप दी तो उससे धृतराष्ट्र हो गया। अरे वो धृतराष्ट्र हो गया इसलिए कि उसने ओम मंडली में धोखा देके भाग गया, और भाग जाने के बाद जब उसकी मौत हो गई, लाश गुम कर दी लोगों ने, तो मैदान में आ गया। और सन 47 से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की संस्था चालू कर दी। ब्राह्मणों की दुनिया की राजाई लेके बैठ गया कि नहीं? है? बैठ गया। तो धृतराष्ट्र हुआ कि नहीं? धृत माने धारण कर लिया, धर लिया। राष्ट्र माने धन संपत्ति, स्थूल धन संपत्ति। ज्ञान की धन संपत्ति जो थी लेने वाले उन ब्राह्मणों के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। नाम क्या दिया? ये संस्था का नाम क्या दिया उस समय से? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व, माने अपने नाम के ऊपर उस संस्था का नाम डाल दिया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्यों भैया? ब्रह्मा का अर्थ होता है बड़ी अम्मा। अम्मा के द्वारा राजकाज चलते हैं दुनिया में सब, है? क्या? अम्मा विधवा अम्मा है? एक प्रजातंत्र राज्य में भी, भारत में एक विधवा अम्मा हुई। भक्ति मार्ग में शूटिंग होती है ना,
हाँ, इंदरा, अंदर, इन माने अंदर, डरा माने डर, जिसके अंदर डर भरा हुआ था। पाप कर्म करेगा तो डर भरा होगा कि नहीं है? हाँ, तो इंदिरा, फिर टाइटल मिला गांधी। अच्छा, ये गांधी जो नाम लिया वो किसकी पुत्री हुई फिर? कोई गांधी नाम का था क्या? कौन था? करमचंद गांधी। नाम क्या पड़ा? करमचंद, कर्म का चंद्रमा, कर्म करो। अरे, जब देवताओं को ही कर्म करने की दरकार नहीं होती है, प्रकृति सारे कर्म करती है, सृष्टि के संचालन की सब पूर्ति करती है, तो कर्मेंद्रियों से कर्म करने की जरूरत है? तो करमचंद गांधी नाम पड़ गया, गांधी, क्योंकि कर्मेंद्रियों में प्रधान इंद्रिय तो काम इंद्रिय है। गंदा काम करती है कि सुच्चा काम करती है? गंदा काम करती है। तो ये तो भक्ति मार्ग की बात है। प्रजातंत्र सरकार जहां से चालू हुई वहां की बात। ज्ञानियों में भी प्रजातंत्र संस्कार, प्रजातंत्र सरकार के फाउंडेशन पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा शूटिंग पीरियड में? तो वो हुए दादा लेखराज ब्रह्मा। क्या? कैसे? क्या गंदा काम किया? मुरली में बोला है तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। बाप बैठ करके, शिव बाप बैठ करके एक एक को सताश देते हैं दृष्टि का। इसलिए कहते हैं आंखें खोल के बैठो, नहीं तो दृष्टि का संग का रंग कैसे मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये धंधा तुम बच्चे तो नहीं करेंगे। लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया? वो ही धंधा चालू कर दिया। और उनकी गद्दी की जो मालिक बना, जो आत्मा, उसने भी क्या धंधा का चालू कर रखा? वो ही धंधा चालू रखा, आंखों के बेविचार का, और नाम दे दिया राजयोग। राजयोग का नाम क्यों बदनाम कर दिया? राज जिसमें राज भरा हुआ है, क्या मां हम एकम याद करो है? आंखों से एक के अलावा दूसरे को देखेंगे तो याद आएगा कि नहीं आएगा? याद व्यभिचारी बनेगी या अव्यभिचारी बनेगी? चलो आंख की बात छोड़ दो, मुख ले लो। मुख से बातें करते हैं, तो एक के छोड़ करके अनेकों से बातें करेंगे या कोई से भी बात करेंगे तो वो याद आएगा कि नहीं आएगा? याद आएगा। सारी कर्मेंद्रियां जिसकी कान से बातें सुनेंगे, कान से सुनाएंगे, तो वो याद आएगा कि नहीं? बातें, कान की सुनी हुई बातें, सुनाई हुई बातें भी याद आएंगी। तो व्यभिचारी याद होगी या अव्यभिचारी याद होगी? क्या होगा? व्यभिचारी याद होगी। और व्यभिचार से नरक बनता है। क्या कहेंगे नरक कैसे बना? अरे नरक बनाता है। तो पहला नर कौन आया द्वापर युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से है। पहला नर किसे कहें? है ईव स्त्री है कि नर है? इब्राहिम, हाँ, जो इब्राहिम वाली आत्मा है वो भ्रष्ट इंद्रियों के कर्म करना शुरू करती है और कराती है इस संसार में। उसके प्रभाव से प्रभावित हुए जो देव आत्माएं हैं, जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे उतरते हैं, तो वो पहले प्रभावित हो जाते हैं। अप्रभावित माने प्रजा। और सारी दुनिया जानती है, भारतवासी भी जानते हैं कि भारत की देव आत्माएं ही नीचे गिरती हैं तो विधर्मियों से प्रभावित होती है, चाहे वो ऋषि मुनि ही क्यों न हुए हों, वो भी प्रभावित होते। तो उन धर्म पिताओं की प्रजा बनेंगे कि नहीं? और सारे ही प्रजा बनेंगे ऋषि मुनि, कोई बचेगा भी है? कोई नहीं बचेगा।
वाह भैया, ये तो खूब बताई। कहते हैं कोई, हाँ कौन बचेगा? एक है ऋषि मुनियों में जो नहीं बचता है, वो प्रजा नहीं बनता उनकी। कौन? प्रजापिता। अरे प्रजा का पिता 500-700 करोड़ का कलयुग के अंत में होगा या द्वापर में होगा? आ गया प्रजापिता व्यास। क्या? व्यास है, जिसके लिए गीता में भी व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। यानी ये वो ही आत्मा है जो सृष्टि के आदि में शूटिंग पीरियड में क्या बनी थी? प्रजापिता थी, है, और पुरुषार्थ करके शंकर नामधारी बनी, काम के आधार पर। क्या? आत्माओं का संकरण हुआ एक ही शरीर में। चंद्रमा का भी संकरण हुआ है, शिवनेत्र का भी संकरण हुआ, और जिसका रथ था वो अर्जुन आदम प्रजापिता कह दो, क्योंकि पहले पिता होता है कि पहले पति होता है? आत्मा क्या होती है पहले? है? पहले क्या होती है? अरे पुरुषार्थ करके सारी विश्व का पिता बनता है, पति बनता है, या पहले ही विश्व का विश्वपति बन जाता है? पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करने से पहले तो पिता था ना। तो शास्त्रों में नाम वो ही दे दिया है प्रजापति। वास्तव में प्रजापति नाम जो है वो सृष्टि के अंत का नाम है। क्या? 500-700 करोड़ विश्व धर्मों की आत्माएं जब प्रजा बनती हैं धर्म पिताओं की, तो वो 500-700 करोड़ प्रजा होती है टोटल मिला के सब धर्मों की। तो उसका कोई पिता है जो संसार में प्रत्यक्ष होता है। पतित तन वाला होगा, पावन तन वाला होगा? पतित तन वाला होगा ना। 500-700 करोड़ पतित हैं या पावन है? पतित है। तो पहले होता है पतित, फिर बाद में होता है पावन। ओम शांति।